गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इस कोरोना जो महामारी है इससे अपने आप को सुरक्षित बचाते हुए घर पर स्टे रहते हुए आप अपनी पढ़ाई को नियमित आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अंग्रेजी की हम ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो क्लास में रिकॉर्डिंग वीडियो जो क्लास हो रही है इसमें लेटर राइटिंग के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था जो आपको बोर्ड पे सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा है या आपके पास भी होगा। तो आशा करता हूँ कि आपने इसको बनाया भी होगा। तो देखिए मैं आपको इसको एक बार बनवा के बताता हूँ, पहले समझा देता हूँ कि क्या है इसमें और फिर इसको बनाना कैसे। तो ये चीज़ हमें एक बार समझनी है। मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसके बाद इससे संबंधित एक क्वेश्चन और हम देंगे जो आपके एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। तो देखो इसको कैसे हमें बनाना है उसको समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि आप रोहित या रानी हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं और आपने आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसे कहीं खो दिया है। तो एक डुप्लीकेट मार्कशीट इशू करवाने के लिए आपको सेक्रेटरी को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो देखो सबसे पहले अपना सेंटर एड्रेस आएगा। तो आपका एड्रेस कहाँ से होगा, आपका भरतपुर से होगा। तो यहाँ पे कोई भी आप एड्रेस लिखिए। आपने लिखा 10 श्याम विहार और एड्रेस कहाँ का लिखना है, भरतपुर। ठीक है, भारत। अब क्या लिखनी है, दिनांक लिखनी है। आज जैसे आप लिख रहे हो आज की दिनांक आ जाएगी सितंबर 11 2020। ठीक है, अब एक लाइन खाली छोड़ के किसे पत्र लिख रहे हैं, तो किसको लिख रहे हो, सेक्रेटरी को लिख रहे हो। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, सेक्रेटरी। संस्था के नाम में क्या आएगा, क्या संस्था के नाम में आ जाएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ये संस्था में ही है, राजस्थान स्थान नहीं है। ठीक है, संस्था के नाम ही है। और अब उसका स्थानीय एड्रेस क्या होगा, तो स्थानीय एड्रेस होगा अजमेर। ओके, अब क्या करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, देखिए ए लेटर टू रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट काई के बारे में करनी है, उसमें दिया इशू ए डुप्लीकेट मार्कशीट टू इशू। यू आ रहा है क्वेश्चन में तो आप लिखने वाले मी हो जाओगे। यहाँ पे वाले क्या लिखो, इशू मी ए डुप्लीकेट मार्कशीट। ठीक है, डुप्लीकेट मार्कशीट। आप समझो क्या। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सैल्यूटेशन आएगा जिसमें क्या आएगा, तो सर आएगा, मैडम आएगा। क्या दे रखा है वहां पे स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है वहां पे, रिक्वेस्टिंग हर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैडम। ठीक है, गलती नहीं करें, सर नहीं आएगा, क्या आएगा, मैडम। लैंग्वेज क्या हो जाएगी आपकी, I would like to bring your kind as well as polite attention to my humble request to। और रिक्वेस्ट किस बारे में है, अब वहां पे आएगा तो मैं इसे मिटा रहा हूं ऊपर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट टू के बाद क्या लिखना है, जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है, इशू मी ए डुप्लीकेट मार्कशीट टू इशू मी ए डुप्लीकेट मार्कशीट। अब समझिए, अब हमें सेकंड पैराग्राफ बनाना है। तो इसमें क्या आप कोई कक्षा में पढ़ रहे हो, नहीं, सेक्रेटरी को लिख रहे हो, ये भी नहीं आएगा कि मैं कौन सी कक्षा में पढ़ रहा हूँ, इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या करना होता है, यहाँ सीधा ये बताओगे आप कि आपने 12th या 12th जो भी आपकी मार्कशीट गुम हुई है उस क्लास को कब पास किया था। तो पैराग्राफ क्या बनेगा,
आई पास्ड 10th क्लास, आई पास्ड 10th क्लास, इन आई पास्ड 10th क्लास, लास्ट ईयर लिख दो या तो यार इन लिख दो, इन कौन सी ईयर में लिख दिया आपने, लिखा 2019 में, कब किया 2019 में किया, विद कितने परसेंट बनी वो बता दीजिए आप, आपने कहा कि आपकी जो परसेंट है वो कितनी है 85%, ठीक है, विद 85% मार्क्स। कौन सी स्कूल से पास की, तो आप आगे लिख दो फ्रॉम, जैसे आपने लिखा कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीपुर, यहाँ से आपने 10th क्लास को पास किया था। अब देखिए इसके बाद क्या कहोगे, बात जोड़ेंगे हम कि मुझे मार्कशीट भी आ गई, मार्कशीट भी आपको मिल गई, क्या लिख देंगे, आई गॉट माई मार्कशीट, मैंने अपनी मार्कशीट को प्राप्त भी कर लिया, लेकिन हुआ क्या, बट इट हैज लॉस्ट समवेयर, लेकिन ये क्या हो गई है, कहीं लॉस्ट हो गई, गुम हो गई, ठीक है। आप एक आगे क्या कहोगे, आई ट्राई टू फाइंड इट, कि मैंने इसको ढूंढने की भी कोशिश की है, आई ट्राई टू फाइंड इट बट ऑल इन वेन, लेकिन बेकार सब कुछ, कोई मतलब नहीं निकला जो ढूंढने पर, अर्थात मुझे वो नहीं मिली, ठीक, ये चीजें समझ में आई हुई होगी। मैं क्या रहा हूँ चीजों को कि सबसे पहले आप क्या करते हो, हेडिंग लिखते हो, उसके बाद डेट आती है, फिर इनसाइड एड्रेस मतलब रिसीवर एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा सेल्यूशन, जिसमें मैडम आया कि वहाँ पर रिक्वेस्टिंग के साथ क्या दे रखा है, हर दे रखा है। और ये जो पैराग्राफ आपको बताया था किस तरह लिखते हैं, की शुरुआत करते हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर वर्क काइंड एज वेल एज पोलाइट अटेंशन टू, और टू के बाद क्या लिखते हैं, टू माई हम्बल रिक्वेस्ट, और इसके बाद टू के बाद क्या आता है, जो आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या जाएगा, बट ऑल इट में, तो अब क्या आएगा, तो क्या कहोगे कि मुझे इसकी नीड है, आई नीड इट अर्जेंट, मुझे इसकी अति आवश्यक है, अति आवश्यकता है, आई नीड इट अर्जेंट, ठीक, क्यों आवश्यकता है तो बता सकते हो, जैसे आपने कहा टू फिल the board form, to fill the exam form of 12th class, कि मुझे 12वीं कक्षा के फॉर्म को भरने के लिए इसकी क्या है, अति आवश्यकता है, 12th क्लास, ठीक। अब रिक्वेस्ट क्या करोगे, so I request you, इसलिए आपसे निवेदन है, क्या निवेदन है कि आप एक इशू करें, टू इशू मी, और क्या इशू करें, एक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द मार्कशीट, कि मुझे आप मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी जारी करने की कृपा करें, ठीक है। अब थोड़ा समझना है यहाँ पे, देखिए यहाँ तक लिख दिया, जनरली फिर क्या आ जाता है, आई शैल बी मच ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, इस लाइन को भले लिख दो, आई शैल बी मच ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, ठीक है। लेकिन अब आपको इसके साथ यहाँ पे जनरली पूरा हो जाता है, फिर हम थैंकिंग यू वगैरह लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब आपको आपकी डुप्लीकेट कॉपी मार्कशीट जारी करवानी है तो उस दौरान आपको अपनी पूरी डिटेल देनी होगी कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके रोल नंबर क्या है, ये सारी चीजें देनी होती है। तो इसके लिए एक लाइन कुछ चीजें और हमें आगे लिखनी है, तो वो देखिए क्या है, देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या आएगा, माई
डिटेल्स, आपको अपनी डिटेल्स देनी है। तो माय डिटेल्स आर फॉलोइंग, कि मेरा जो विवरण है वो निम्न प्रकार है। तो अपना विवरण और आप यहाँ पे दोगे। अब विवरण में क्या लिखना है, जैसे पहला बिंदु आपको नेम लिखना है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, XYZ PQR कोई भी नाम लिख दोगे, ठीक। दूसरा बिंदु क्या देना है, फादर्स नेम देना है, तो यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख दो, फादर्स नेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिता का नाम आप लिख दोगे। इसके बाद आपको क्या देनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, जो भी आप लिखोगे, ठीक है। 5 जून 2003 या 4 या 5 जो आप लिख दोगे। अब डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको अपने रोल नंबर भी देने हैं, कि आपके रोल नंबर क्या थे, रोल नंबर आप लिख दोगे, जो भी आपके रोल नंबर थे, ठीक है, रोल नंबर आप लिख दोगे अपने। और क्या करना है, तो ये डिटेल्स आपको इसमें देनी होगी, ठीक। अब लास्ट में क्या लिखना है, तो अब सुनिए, अब क्या कहोगे आप, तो एक चीज और कहोगे, देखिए आपको यहाँ पे आपको उसकी फीस भी देनी होती है। एक लाइन क्या है कि आई एम एनक्लोजिंग ए चेक कितने रुपए का, ठीक है, मनी ऑर्डर लिख सकते हो, चालान लिख सकते हो। तो आई एम एनक्लोजिंग ए चेक ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज विद द एप्लीकेशन, ठीक है, ये आ जाएगा। अब फिर क्या आएगा, ये तो आपने कह दिया कि आप इशू करें, तो अब क्या आएगा, लास्ट में क्या बता रखा है, थैंकिंग यू या थैंक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थैंकिंग यू, ठीक है, थैंक्स आ जाएगा, थैंकिंग आ जाएगा। फिर एक लाइन खाली छोड़ोगे क्या, और फिर क्या लिखोगे आप, योर्स, एपोस्ट्रोफी मत लगाना इसमें, ठीक है। और फिर अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फेथफुली, प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे, तो फिर हम क्या लिख देंगे, फेथफुली। और फिर आपका नाम आएगा, नाम क्या दिया था आपको क्वेश्चन में, कि रोहित या रानी, तो आप एक नाम लिख दीजिए, या तो रोहित लिख दीजिए, या फिर आप अपना नाम रानी लिख दीजिए, और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने इसी तरीके से बनाया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कोशिश करिएगा इसको तैयार करने की। फिर भी कोई समस्या आती है तो उसको बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको मैंने बताया। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपसे पहले एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इसी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्या है, बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ उसको आज, फिर वही, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसको सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन एक बार आप खुद कोशिश कीजिएगा कि उसे हम कैसे सॉल्व करना है। और वो है कि राइट ए लेटर to the secretary of Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer to request him to correct your date of birth, in the certificate, in the mark sheet, and certificate of 10th class। ये क्वेश्चन उसी से कुछ रिलेटेड है, थोड़ा देखो कि आपको पत्र लिखना है सेक्रेटरी को, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के को,
और निवेदन करना है उनसे, काय के लिए निवेदन करना है कि आपकी जो मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट है, आपकी अंक तालिका और जो प्रमाण पत्र है 10वीं का, उसमें डेट ऑफ बर्थ सही करवाने के लिए, करेक्ट करवाने के लिए, अर्थात उसमें शायद गलत प्रिंट हुई है तो उसको करेक्ट करवानी है आपको, इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो आप इसको बनाइएगा, कोई दिक्कत आती तो आप बताना उसको, बाकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए, नहीं तो अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। फिर भी क्योंकि मेहनत करनी है, हमको तैयारी करनी है, तो आपको एक बार खुद सेल्फ प्रिपेयर करना है, सेल्फ तैयार करना है इसको, और फिर कोई समस्या है तो मैं उसको बता दूंगा आप लोगों को, इसलिए आप बनाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी वीडियो को आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसे शेयर भी कीजिए। और ये वीडियो मेरा जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है हरिशंकर शर्मा के नाम से, उस पर भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मित्रों को, अपने को उसे शेयर कर सकते हैं। ओके, आप सभी को धन्यवाद।